Hello students, this is your online class from उड़ान पब्लिक स्कूल। आज हम क्लास 6th का हिंदी का पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है जल ही जीवन है। पार्ट 2 जल ही जीवन है। जल ही क्या है? जीवन है, क्योंकि बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं। प्रकृति द्वारा दिया गया जीवों को मिला यह अनुपम उपहार है। प्राचीन काल से जल को देवताओं का वरदान माना गया है। गंगा के जल को अमृत और गंगा को पतित पावनी कहा गया है। इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण कर हम वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को सुखद, समृद्धि और खुशहाल रख सकते हैं। क्या है? जो जल है उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। एक तरह से ये कहा जाए तो जल भगवान का दिया हुआ एक अमूल्य तोहफा है, क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इस धरती पर गंगा के जल को पवित्र जल माना गया है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल और वर्षा के जल को बर्बाद होने से बचाना, उसको संचित करना और उसकी सुरक्षा करना जल संरक्षण के अंतर्गत आती है। उसका संरक्षण हम और आप मिलकर कर सकते हैं। आवश्यकता है इसके प्रति सभी को सचेत होने की और इसके संरक्षण के लिए एकजुट होकर पहल करने की। भू जल अमूल्य है। हम स्वार्थवश जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इन स्रोतों को खत्म करते जा रहे हैं। बोरिंग अथवा नल कूपों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक जल निकालकर हम प्राकृतिक जल भंडार को लगातार खाली कर रहे हैं। यदि हम चाहें तो थोड़ा सा धन का व्यय और श्रम करके उसका संरक्षण कर सकते हैं। भूमि के भीतर जो जल है उसे अनेक विधियों द्वारा संरक्षित कर हम वसुंधरा का ऋण चुका सकते हैं। राजस्थान के जिन क्षेत्रों में पारंपरिक विधियों से जल संरक्षण का काम हुआ है, वहाँ की स्थिति अब पूरी तरह बदल गई है। भूजल स्तर के बढ़ने से कुएं जी उठे हैं। हरियाली वापस आ गई है। धरती की उर्वरा शक्ति लौट आई है। फसल चक्र भी बदल गया है। अरावली की पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। जल संरक्षण के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बांध बनाए जाए, सूख चुके कुएं बावड़ियों को गहरा कर उन्हें फिर से जीवित किया जाए तथा नदियों को आपस में मिलाया जाए इत्यादि। बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हमारा प्रयास इस तरह हो कि वर्षा का पानी बहकर व्यर्थ न जाए। उस पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लिया जाए। पानी रुकेगा तो धरती में समा जाएगा
जिससे आसपास के कुओं का जल स्तर भी ऊपर उठेगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती को भी लाभ होगा। आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है, इस किल्लत को दूर करने का काम निश्चय ही प्रेरक और अनुकरणीय है। पानी बचाने के इस काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को मिले सम्मान ने भी हमारी परंपराओं की प्रासंगिकता को पुष्ट किया है। निसंदेह इन्हीं परंपराओं पर विश्वास कर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कई जगह जल संरक्षण का काम हुआ है। राजस्थान में अगर परंपराओं को आधार बनाकर काम हो रहा है, तो गुजरात में कुछ काम वैज्ञानिक तकनीक की मदद लेकर भी चल रहा है। वैज्ञानिक तकनीक की मदद उस स्थान की पहचान करने में ली जाती है जहां पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इस तकनीक का नाम है रिमोट सेंसिंग। इस तकनीक के माध्यम से धरती के किसी भी हिस्से का चित्र लिया जा सकता है। इन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि कौन सी जगह पानी जमा किया जा सकता है। इससे यह भी पता चल जाता है कि जमीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालयों ने इसके लिए एक पाठ्यक्रम की भी घोषणा की है। विडंबना यह है कि जल संकट जिस तेजी के साथ गहरा रहा है, उस तेजी से उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। अतएव प्रकृति की इस अनमोल देन जल को बढ़ाने बचाने के लिए हर एक को जागरूक होकर अपने स्तर पर कुछ न कुछ करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस ज्वलंत समस्या की अब और अधिक अनदेखी करने से हमारे जल स्रोत सूख जाए और हम विवश होकर कहना पड़े सूखी धरती प्यासे लोग। इस पाठ में हमको ये बताया गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी है तो ही हमारा जीवन है। बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते और बिना पानी के हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हम जल का प्रयोग हर काम में करते हैं। इसलिए बिना जल के जीवन नहीं है। इसलिए हमें अधिक से अधिक वर्षा का पानी बचाना चाहिए और पानी को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। शब्दार्थ। जीवन। जीवन का अर्थ होता है जिंदगी। अनुपम। अनुपम का अर्थ होता है जिसकी कोई उपमा न हो। पतित पावनी। पतित पावनी का अर्थ होता है पापियों को पवित्र करने वाली। फिर है समृद्धि। समृद्धि का अर्थ होता है संपन्न। संचित। संचित का अर्थ होता है इकट्ठा किया हुआ।
संरक्षण, संरक्षण का अर्थ होता है भली प्रकार से सुरक्षित। सचेत, सचेत का अर्थ होता है सावधान। विधियाँ, विधियाँ का अर्थ होता है तरीके। उपकार, उपकार का अर्थ होता है भलाई। वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी। ऋण, ऋण का अर्थ होता है कर्ज। उर्वरा शक्ति, उर्वरा शक्ति का अर्थ होता है उपजाऊ शक्ति। प्रयास, प्रयास का अर्थ होता है प्रयत्न। किल्लत, किल्लत का अर्थ होता है परेशानी। सही जोड़ी बनाइए। देवताओं का वरदान, धरती की उर्वरा शक्ति, राजेंद्र सिंह को सम्मान, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भूमि के भीतर जो जल है उसे हम अनेक विधियों द्वारा दोहित कर सकते हैं। पानी रुकेगा तो धरती में समा जाएगा। बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। रिमोट सेंसिंग एक तकनीक है जिसकी सहायता से धरती के आंतरिक चित्र खींचे जाते हैं। शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। अंतर्गत, इसका शुद्ध शब्द होगा अंतर्गत। ऋण, ऋण। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। हरियाली, हरियाली। स्रोत, स्रोत। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द दे रखा है अनुपम। बरसात में धरती की छटा अनुपम हो जाती है। फिर दूसरा शब्द दे रखा है जल संरक्षण। वर्तमान समय में जल संरक्षण अत्यंत जरूरी है। पतित पावनी, गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। नलकूप, नलकूप से सिंचाई की जाती है। फिर है जल भंडार। हमें जल भंडार को खाली नहीं करना चाहिए। तत्सम और तद्भव शब्द। अमी, अमी का तत्सम शब्द होता है अमृत। पुराना, पुराना का तत्सम शब्द होता है प्राचीन। काज, काज का तत्सम शब्द होता है कार्य। कान, कान का तत्सम शब्द होता है कर्ण। कोयल, कोयल का तत्सम शब्द होता है कोकिल। कंधा, कंधा का तत्सम शब्द होता है स्कंध। किसान, किसान का तत्सम शब्द होता है कृषक। आम, आम का तत्सम शब्द होता है आम्र। जीभ, जीभ का तत्सम शब्द होता है जिह्वा। घर, घर का तत्सम शब्द होता है गृह। आग, आग का तत्सम शब्द होता है अग्नि। दूध, दूध का तत्सम शब्द होता है दुग्ध। आँख, आँख का तत्सम शब्द होता है अक्षी। ओठ, ओठ का तत्सम शब्द होता है ओष्ठ। पिता, पिता का तत्सम शब्द होता है पितृ। बूंद, बूंद का तत्सम शब्द होता है बिंदु। विलोम शब्द लिखिए। शब्द दिए हुए हैं, उसके विलोम शब्द लिखना है। अमृत, अमृत का विलोम शब्द होता है विष। देवता, देवता का विलोम शब्द होता है दानव। उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन। अमीर, अमीर का विलोम शब्द होता है गरीब।
फिर है सजीव। सजीव का विलोम शब्द होता है निर्जीव। पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द लिखना है। जल। जल का पर्यायवाची होता है पानी, नीर। गंगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है भागीरथी, देवनदी। फिर है भूमि। भूमि का पर्यायवाची शब्द होता है धरती और वसुंधरा। फिर है पेड़। पेड़ का पर्यायवाची शब्द होता है वृक्ष और तरु। फिर है नदी। नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सरिता और सलील। फिर है पहाड़। पहाड़ का पर्यायवाची होता है पर्वत और शेर। धन्यवाद।